गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। मैंने पिछली क्लास में आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में बताया था और आज मैं उसी कैश फ्लो को लेकर ही आपके पास आया हुआ हूँ, जिसमें इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी रह गया था। तो वो आज मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। तो आज की क्लास में मैं आपको कैश फ्लो पूरा कंप्लीट करा दूंगा। पिछली क्लास में मैंने आपको याद हो तो मैं आपको एक बार फिर रिमाइंड करा देता हूँ। मैंने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कराया था उसके अंदर, ठीक है। तो कैसे हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, ठीक है। इसके अंदर प्रोपोर्ड डिविडेंड, इंटीरियम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड ऐड कर देते हैं और कोई भी रिजर्व वगैरह होता है तो उन सबको लेस करते हैं, तो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है। फिर उसके अंदर हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कुछ होते हैं ऐड प्लस करते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया था। आज की क्लास में मैं आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कराऊंगा और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, क्योंकि बेल आइकन के थ्रू ही आपको आने वाली न्यू वीडियो के बारे में ही पता चलता है। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी बच्चे मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और उसका फॉर्मेट है। तो आइए हम इसको समझते हैं कि आखिर ये है क्या, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती क्या है, ठीक है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ इंक्लूड द परचेज एंड सेल ऑफ लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिव एसेट्स, ठीक है। जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है इसके अंदर किसको इंक्लूड किया जाता है, जब कोई एसेट्स परचेज हो रही है और सेल हो रही है ऑफ लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिव, ठीक है। उसके बाद सच एज लैंड बिल्डिंग, जैसे कि कोई लैंड हो गई या बिल्डिंग हो गई, इक्विपमेंट हो गया, इक्विपमेंट में जैसे प्लांट एंड मशीनरी आ गई, नॉट हेल्ड फॉर रीसेल, इसको दोबारा बेचने के पर्पज से नहीं रखा जाता। एंड अदर इन्वेस्टमेंट मेकिंग एंड कलेक्टिव ऑफ लोन्स, कोई भी लोन्स को हमने कलेक्ट किया रखा है और किस लिए, प्लांट एंड मशीन को परचेज या सेल करने के लिए। तो देखिए हम इसका फॉर्मेट देखते हैं, फॉर्मेट में क्या होता है, क्या चीज़ हम इसे इंक्लूड करते हैं। एसेट्स को ही सिर्फ हम परचेज और सेल्स को इंक्लूड करते हैं, बाकी जो है अगर इंटरेस्ट वगैरह, डिविडेंड, लोन्स वगैरह कुछ भी आता है तो उसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जिसके अंदर परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स हमने कितना परचेज किया, जैसे मान लो 1 लाख फिक्स एसेट्स थी प्रीवियस ईयर में, अब करंट ईयर में हमारे पास 1,50,000 की एसेट्स हो गई है, मतलब एसेट्स बढ़ी है। पहले कितनी थी 1 लाख, अब कितनी हो गई 1,50,000, यानी 50,000 में इंक्रीज हुआ है। पहले तो हमारे पास 1 लाख एसेट्स थी, अब कितनी हो गई 1,50,000, यानी कुछ हमने परचेज़ की होगी तभी तो बढ़ी है। तो जो 50,000 जो हमने परचेज़ किए अलग से वो हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। उसी प्रकार है सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, अब सेल है, मान लो हमारे पास 1.5 लाख की अब एसेट्स हो गई, ठीक है। 1.5 लाख की एसेट्स है, अब उसके बाद हमारे पास बची केवल 80,000 की एसेट्स। तो 80,000 की एसेट्स बची, तो 70,000 हमने कहीं बेच दी होगी, ठीक है। तो 70,000 जो एसेट्स जो बची है, जो 70,000 जो एसेट्स की जो हमारी बची है वो हमने सेल कर दी होगी। तो जितना फिक्स एसेट्स हम सेल कर देंगे या परचेज करेंगे केवल उतना ही अमाउंट यहाँ लिखेंगे। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऐसी इन्वेस्टमेंट हमने सेल कर दी होगी। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, फिर इन्वेस्टमेंट को भी परचेज कर लो। इंटरेस्ट भी मिल सकता है एसेट्स वगैरह में, इंटरेस्ट जो मिलेगा वो भी यहाँ इंटरेस्ट रिसीव या डिविडेंड भी मिल सकता है। लोन्स टू सब्सिडरी, किसी भी लोन्स पे हमने लगा दिया होगा अपने एसेट्स, तो वहाँ से लोन आ रहा है, सब्सिडीज़ के रूप में आ रही है, तो इसके थ्रू हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकल जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का क्या मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ आर एक्टिविटीज़ दैट रिजल्ट टू चेंज इन द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द ऑनर्स कैपिटल, ठीक है। जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है ये बदलती रहती है किसमें, ऑनर्स कैपिटल के थ्रू एंड बोरिंग्स ऑफ द एंटरप्राइजेस। तो इसका फॉर्मेट क्या होता है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल, इसी
जब कोई शेयर्स बढ़ जाते हैं, शेयर्स का मतलब यहाँ इक्विटी शेयर्स भी आएंगे और प्रेफरेंस शेयर भी इंक्लूड है, ठीक है। मान लो 1 लाख से 1,50,000 हो गए तो 50,000 यहाँ इंक्रीज़ हो गए, वो लिख देंगे। मान लो प्रेफरेंस शेयर है 8% प्रेफरेंस शेयर, 50,000 हमारे इंक्रीज़ हो गया 60,000, जो भी हम वहाँ लिख देंगे। प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, अब लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में क्या आ जाएंगे, हमारे बॉन्ड्स आ जाएंगे, डिवेंचर्स आ जाएंगे, ठीक है, बोनस वगैरह जो भी है वो यहाँ हम लिख देंगे। रीपेमेंट टू फाइनेंस लीज लाइबिलिटी, हमने हमारी कोई लाइबिलिटी थी कंपनी की 60,000, वो हमने इस साल पे कर दी तो रीपेमेंट कर दी, तो वो भी हम यहाँ लिख देंगे। डिविडेंड कोई हमारा बाकी था पिछले साल का, इस साल हमने पे कर दिया तो डिविडेंड पे कर देंगे, यहाँ अमाउंट लिख देंगे। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू आ जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊँगा और एक अकाउंट्स कराऊँगा, बहुत दिन प्रोसेस अकाउंट भी रह गया है तो कॉस्ट अकाउंट के रिलेटेड वीडियो बनाऊँगा मैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब।